Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be quite well and will be enjoying your holidays. Today we are going to read the remaining part of lesson number 23, the earthquake. We will read the remaining part on page number 120 and today's lecture number 16 as well. The lion thought to himself, खरगोश ने उससे सोचा, no doubt, बिलाशुबा यकीनन a ripe coconut fell from above on to the palm leaf, यकीनन नारियल के पत्ते के ऊपर से एक पका हुआ नारियल गिरा, and made the crash, और धमाका हो गया, so that जिस पर लिटिल फेलो ऑन हियरिंग, उसे सुनते हुए, इट थॉट, इसने सोचा, यानी उस धमाके की आवाज़ सुनकर इस साथी ने सोचा, दैट द अर्थ वाज क्रैकिंग अप, कि ज़मीन ऊपर टुकड़े टुकड़े हो रही है, एंड ही फ्लैड, और वो भाग खड़ा हुआ, आई हैड बेटर लुक इन टू द मैटर, बेहतर है कि मैं इस मामले का बगौर जायज़ा लूँ, इसको गौर से देखूँ. ही देयर अपॉन टुक द हेयर असाइड, चुनाचे उसने खरगोश को एक तरफ एक जानब कर दिया, एंड स्पोक वर्ड्स ऑफ रीअश्योरेंस टू द ग्रेट हर्ड ऑफ द एनिमल, सेइंग, और उन्होंने जानवरों के इस बड़े जत्थे, बड़े ग्रोह को यकीन दहानी के ये अल्फाज बोलते हुए कहे, आई शैल गो, मैं जाऊंगा, एंड फाइंड द एग्जैक्ट ट्रूथ अबाउट दिस अर्थक्वेक, और इस ज़लज़ले के बारे में जो हकीकी सच है उसको देखूंगा, वेदर इन फैक्ट सच अ थिंग डिड और डिड नॉट हैपन, आया कि दर हकीकत ये वाक़या पेश आया है या नहीं आया, वेयर ही सेज इट डिड, जहाँ ये कहता है कि वाक़या पेश आया है, वह मैं खुद जाऊँगा और जाके असल सच को, हकीकत को देखूंगा कि आया यहाँ पर ये वाक़या पेश आया है कि नहीं आया. एंड यू आर ऑल टू स्टे देयर, और आप सबको यहाँ ठहरना है, अनटिल आई कम बैक, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ. विद दैट ही पुट द हेयर अप ऑन हिज बैक, इसके साथ उसने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया, गैलप्ड टू द पाम ट्रीज विद हिज लॉयन स्पीड, और अपनी शेर की रफ्तार से नारियल के दरख्त की तरफ सर पेट दौड़ा, एंड पुट द हेयर डाउन, और खरगोश को नीचे उतार दिया. गो नाउ ही सेड, उसने कहा अब जाओ, शो मी द प्लेस, मुझे वो जगह दिखाओ, यू वर टॉकिंग अबाउट, जिसके बारे में तुम बातें कर रहे हो. ओ सर, आई वुड नॉट डियर, मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, मुझे वहाँ जाने की हिम्मत नहीं है. कम अलॉन्ग, डोंट बी अफ्रेड, मेरे साथ आओ और मत डरो, मत घबराओ. द हेयर नॉट डेयरिंग टू गो नियर द कोकोनट ट्री, खरगोश नारियल के दरख्त तक जाने की जुरत, हिम्मत नहीं कर रहा था. स्टूड सम वे ऑफ, कुछ दूर खड़ा होके, पॉइंटिंग आउट टू द लायन, वो शेर को इशारा करता रहा, द स्पॉट, उस जगह के बारे में, वेयर ही हैड हर्ड द टेरिबल क्रैश, जहाँ उसने खौफनाक धमाका सुना था. यानी वो दूर खड़े होकर शेर को उस जगह के बारे में इशारा करता रहा जहाँ उसने ये खौफनाक धमाका सुना था. देयर वाज अ क्रैश, यहाँ धमाका हुआ था. मे यू फेयरवेल, अल्लाह करे तुम सलामत रहो, खैर से रहो. ऑन सीइंग द प्लेस इन विच आई डिवेल, उस जगह को देखकर जहाँ मैं रहाइश रखता हूँ. देयर वाज क्रैश, वहाँ धमाका हुआ था. मे यू फेयरवेल, अल्लाह करे तुम खैरियत से रहो. बट आई फॉर सर्टन कैन नॉट से, लेकिन मैं यकीन से नहीं कह सकता. वेयर द क्रैश, वेयर द कॉज ऑफ ट्रबल ले, के मुश्किल की, तकलीफ़ का जो सबब है वो कहाँ है, उसके बारे में मैं यकीन से नहीं कह सकता. एड दिस वर्ड्स, इन अल्फाज पर, द लॉइन
स्टेप अप टू द फुट ऑफ द कोकोनट पाम। इन अल्फाज पर शेर ने नारियल की दामन पर कदम रखा। एंड सा दैट द स्पॉट अंडर द पाम लीफ, और नारियल के दरख्त के नीचे उस जगह को देखा वेयर द हेयर हैड बीन, जहाँ पर खरगोश रह रहा था। was not exactly, was just exactly, ये बिल्कुल वही जगह थी where a ripe coconut had fallen, जहाँ पर एक पका हुआ नारियल गिरा था। had fallen on top of the palm shrub, जहाँ पर एक पका हुआ नारियल की झाड़ी के ऊपर गिरा था। यकीनन ये वही जगह है, ठीक है, जहाँ पर एक पका हुआ नारियल की झाड़ी के ऊपर गिरा था, नारियल के पत्ते पे ऊपर गिरा था। ही देन केयरफुली मेक श्योर, फिर उसने गौर से इस बात को यकीनी बनाया, एहतियात से इस बात को यकीनी बनाया दैट देयर वाज नो साइन ऑफ एन अर्थक्वेक, कि यहाँ पर ज़लज़ले की कोई निशान, कोई अलामत नहीं है। आफ्टर दिस ही पुट द हेयर ऑन हिज बैक, उसके बाद उसने खरगोश को अपनी पीठ पे बिठाया। एंड रनिंग इन ऑल हेस्ट टू द असेंबली ऑफ एनिमल्स, और जानवरों के इज्तिमा की तरफ जल्दी से वापस गया। ही टोल्ड देम ऑल दैट हैड हैपेंड, और जो कुछ वाक़या पेश आया था वो सारा उन्हें बताया। यू नीड हैव नो फियर नो, अब आपको डरने की, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन दिस वे, इस तरह से ही एश्योर्ड देम, उसने उन्हें यकीन दिलाया। एंड डिसमिस्ड देम, और उन सब को रुखसत कर दिया। इंडीड, बिलाशुबा यकीनन, इफ़ इट हैड नॉट बीन फॉर द लाइन ऑन दैट ओकेजन, बिलाशुबा यकीनन अगर उस मौके के ऊपर शेर वहाँ ना आया होता, द एनिमल्स वुड हैव फॉलन इनटू द सी, तो सारे जानवर उस समंदर में गिर जाते। एंड ड्रोन्ड, एंड वुड हैव ड्रोन्ड, और डूब जाते। बट थैंक्स टू द लॉयन, लेकिन शेर का शुक्रिया, दे वर ऑल सेव, कि वो सारे बच गए। देयर वी हैव डन ओवर लेसन नंबर 23, द अर्थक्वेक। माय डियर स्टूडेंट्स, regarding this lesson, if you have anything else you can't understand, if you feel it because you have something is not clear, then you will contact on my number. Inshallah, I will help you. I will make help you to solve this problem. Now inshallah, I will send you your classwork along with your homework on your WhatsApp number. Thank you very much. Assalamu alaikum.